नमस्कार। आज हम आपके लिए राजस्थान ज्योग्राफी से जो नवीनतम 50 जिलों के अनुसार टॉप एमसीक्यू लेकर आ रहे हैं। ये एमसीक्यू विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। हम एक सीरीज लेकर आए हैं, सीधी बात नो बकवास, जिसमें प्रॉपर आपको फालतू कुछ भी नहीं बताया जाएगा या फालतू चर्चा नहीं होगी। ये हम हर विभिन्न जितने भी टॉपिक लेकर आए, मैं लगभग राजस्थान ज्योग्राफी के 25 टॉपिक पर एमसीक्यू लेकर आने वाला हूं। आज मैं जो एमसीक्यू जिस टॉपिक पर लेकर आया हूं, यह है राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार, लोकेशन और एक्सटेंट से। लोकेशन एंड एक्सटेंट ऑफ राजस्थान, लोकेशन एंड एक्सटेंट ऑफ राजस्थान, यहां से मैं आपके लिए टॉप 30 एमसीक्यू लेकर आया हूं। ठीक है, अगर आपको कुछ भी ये वैल्यूएबल या नॉलेजेबल लगे तो आप लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, हम आप बढ़ते हैं अपने पहले ही क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन देखना, अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति है। भाई हम लोकेशन निकालने के लिए दो लाइन लेकर आए, एक तो हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल लाइन आडी रेखा को हमने अक्षांश कहा और खड़ी रेखा को हमने देशांतर कहा। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि अक्षांश आडी रेखा के हिसाब से जो प्राइम जो 0 डिग्री अक्षांश है, इसके हिसाब से राजस्थान की स्थिति है दक्षिणी गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में, पश्चिमी गोलार्ध में या उत्तरी गोलार्ध में। हमें पता है जब हम 0 डिग्री लेते हैं, सुनना जरा, जब हम 0 डिग्री लेते हैं, जब हम 0 डिग्री अक्षांश ऐसे लेते हैं तो दो ही हेमिस्फीयर बनते हैं, गोलार्ध बनते हैं, उत्तरी और दक्षिणी। तो राजस्थान कौन से में है? उत्तरी गोलार्ध में। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार के मध्य स्थित है। आपको लेटिट्यूडनल लाइंस बतानी है कि कहां से लेकर कहां तक इसका एक्सटेंट है राजस्थान का। पहला ऑप्शन 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट दक्षिणी अक्षांश, 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, 32 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश और 22 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट दक्षिणी अक्षांश। हमें पता है कि अभी हमने देखा कि राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में है, तो जाहिर सी बात है उत्तरी अक्षांश ही आएगा। तो देखो जरा, इनके हिसाब से ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, अब रहे ये रहे। तो ये 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश है, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? जैसे ये राजस्थान है, नॉर्थ टू साउथ की लंबाई कितनी है ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए 869 किलोमीटर, 849 किलोमीटर, 826 किलोमीटर, 836 किलोमीटर। तो इसकी क्या हो जाएगी? देखो जरा, राजस्थान ऐसे ज्यादा चौड़ाई में है, ये ऐसे कम है, तो ये हो जाएगी 826 किलोमीटर। 826 किलोमीटर, 826 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान का उत्तरी बिंदु कौन सा है? उत्तरी बिंदु ये पूछ रहा है। ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट का नहीं पूछा है, ना तहसील का पूछा है, ये गांव का पूछा है, उत्तर में, नॉर्थ में। तो नॉर्थ में हमें पता है कि कौन सा है, श्री गंगानगर। और श्री गंगानगर का कौन सा गांव? कि सर कोणा गांव है, कोणा गांव, कोणा गांव। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, कोणा गांव। बोरकुंड गांव कहाँ पे? बांसवाड़ा, बोरकुंड बांसवाड़ा। कटरा जैसलमेर, कटरा जैसलमेर। सिलाना या सिलावट गांव, ये धौलपुर।
नेक्स्ट, राजस्थान का सबसे दक्षिणी गांव कौन सा है? राजस्थान का सबसे दक्षिणी गांव, कटरा गांव, सिलाना गांव, बोरकुंड गांव या कोणा गांव? तो ये सही हो जाएगा आपका बोरकुंड गांव। कटरा गांव अभी हमने बताया जैसलमेर, कटरा जैसलमेर, सिलाना या सिलावट, सिलावट गांव ये हो जाएगा धौलपुर, बोरकुंड बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। तहसील हो जाएगी कुशलगढ़ तहसील, कुशलगढ़ तहसील। और कोणा गांव कहाँ का? श्री गंगानगर। ठीक है, नेक्स्ट, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार के मध्य है। राजस्थान का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है उसके बारे में पूछ रहा है कि जो वर्टिकल लाइंस है इसके बारे में। तो 68 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, 68 डिग्री 30 से 78 17, 69 30 से 78 17 पश्चिमी देशांतर, 69 30 से 78 17 पूर्वी देशांतर, 68 30 से 78 17 पश्चिमी देशांतर। तो हमें पता है कि हमने जब ग्लोब बनाया और ग्लोब में एक हॉरिजॉन्टल लाइंस खींची और एक वर्टिकल खींची। देशांतर वर्टिकली तो है, खड़ी रेखा है, और इसके हिसाब से राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में है। ये यहां से लेकर यहां तक भाई पूरा ग्लोब है, पूरा गोला है, गोले का आधा गोलार्ध है। तो ये देखो जरा, यहां से लेकर यहां तक एक, ये पूर्वी और ये पश्चिमी, तो पूर्वी गोलार्ध में रहेगा, पूर्वी गोलार्ध में रहेगा तो देशांतर कौन सा आएगा? पूर्वी देशांतर आएगा। तो ऐसे में ये गलत हो जाएगा। अब बच्चे दो ये, तो इनमें कौन सा? 69 डिग्री 30 मिनट से 78 17, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान की लंबाई व चौड़ाई में कितना अंतर है? लंबाई और चौड़ाई में 46 किलोमीटर, 44, 45, 43। तो देखना जरा, अभी हमने कहा कि ये अगर मैं राजस्थान बनाऊं तो ये वाली डिस्टेंस 826 किलोमीटर और ये वाली डिस्टेंस 869 किलोमीटर है। तो मैं माइनस करूंगा 869 माइनस 826, तो निकल के आएगा 43 किलोमीटर, 43। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, 23 डिग्री 30 मिनट अक्षांश पर स्थित संभाग कौन सा है? संभाग, तो ध्यान रखना, 23 डिग्री 3 मिनट 30 मिनट, इसे हम कर्क रेखा भी कहते हैं, कर्क रेखा। ये राजस्थान के दो जिले डूंगरपुर व बांसवाड़ा, डूंगरपुर बांसवाड़ा, 1 किलोमीटर डूंगरपुर, 25 किलोमीटर बांसवाड़ा, टोटल ये 26 किलोमीटर इसका राजस्थान में लंबाई है। ये कहां से गुजरती है? तो ये गुजरती है बांसवाड़ा संभाग से, बांसवाड़ा संभाग। ठीक है, नेक्स्ट, 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित जिले कौन कौन से आते हैं? जो राजस्थान से 24 डिग्री गुजरता है, 24 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश गुजरता है, इसके ऊपर कौन कौन से जिले हैं? तो देखना जरा, उदयपुर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़, सलूम्बर, उदयपुर, प्रतापगढ़, शाहपुरा, उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़। तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ये गुजरती है उदयपुर से, उदयपुर के बाद में सलूम्बर, सलूम्बर के बाद में प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ के बाद में झालावाड़। 4 जिलों से 24 डिग्री, कितने जिलों से? 4 जिलों, यहां मैं ऐड कर देता हूं, झालावाड़ से भी गुजरती है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित कौन सा जिला नहीं है? इसको ध्यान रखना भाई, नहीं है, नहीं को ध्यान में रखना, नहीं। ठीक है, तो देखो जरा 25 पे, भीलवाड़ा,
चित्तौड़गढ़, अजमेर, बारा। देखना भाई, तो इनमें अजमेर नहीं है, अजमेर नहीं है। यहाँ पे ये निकल के आएगा ब्यावर और केकड़ी। अजमेर से जो विभाजन हुआ है वो ब्यावर और केकड़ी, तो अजमेर नहीं रहेगा, अजमेर। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है कौन सा जिला नहीं है? फिर नहीं आया है, फिर नहीं आया। देखो जरा, बाड़मेर 26 पे, ब्यावर, अच्छा ये देखो जरा, गंगापुर सिटी नहीं है, गंगापुर सिटी नहीं रहेगा, इसकी जगह ये सवाई माधोपुर रहेगा, सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर आएगा, गंगापुर सिटी नहीं आएगा। सवाई माधोपुर से गुजरती है, गंगापुर सिटी से नहीं गुजरती है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित कौन सा जिला फिर से आया नहीं है? फिर से आया नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। पेपर में भी ऐसा ही देखने को मिलेगा, पेपर में भी ऐसे ही देखने को मिलेगा। ठीक है, अपडेट, राजस्थान ज्योग्राफी का अपडेट होने के बाद में ये वाला टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट निकल के उभर के आता है। समझना इस बात को, क्योंकि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट चेंज हुए हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बनना संभव है। ठीक है, 29 डिग्री, तो 29 डिग्री अनूपगढ़ से गुजरती है, बिल्कुल। बीकानेर से भी गुजरती है, चूरू, बट हनुमानगढ़ से नहीं गुजरती है। हनुमानगढ़ से, हनुमानगढ़ से अपने 30 डिग्री, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश गुजरता है। 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और इनमें 30 डिग्री 12 मिनट ये कहां से गुजरेगा? श्री गंगानगर, श्री गंगानगर जिला, गंगानगर तहसील, गंगानगर तहसील और कोणा गांव, कोणा गांव यहां से। ठीक है, लास्ट गांव। चलो नेक्स्ट, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित जिला है। अब नहीं का नहीं पूछा है, अब पूछ रहा है कि 70 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित जिला है। तो अभी हमने देखा 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से, पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर पर, पूर्वी देशांतर पर। तो ऐसे में ये निकल के आएगा जैसलमेर, जैसलमेर, क्योंकि ये जैसलमेर का लास्ट गांव कटरा और 70 गांव से जैसलमेर। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, 73 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित कौन सा जिला नहीं है? नहीं है, सुनना जरा, 73 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित जिला नहीं है। तो देखो जरा, 73 डिग्री पूर्वी देशांतर पर अनूपगढ़ है, फलोदी है, जोधपुर ग्रामीण है। देखो जरा, ये एक ही सीध में, बट गंगानगर, गंगानगर नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। गंगानगर नहीं है, 73 डिग्री पे गंगानगर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, 76 डिग्री पूर्वी देशांतर पर किस जिले में से नहीं गुजरती है? अच्छा, 76 डिग्री पूर्वी देशांतर किस जिले में से नहीं गुजरता है, नहीं गुजरती है? ठीक है, देखो जरा, झुंझुनू, जयपुर ग्रामीण, दौसा, झालावाड़। झुंझुनू से गुजरती है, जयपुर ग्रामीण से गुजरती है, झालावाड़ से गुजरती है, बट दौसा से नहीं गुजरती है। ध्यान रखना, दौसा से नहीं गुजरती है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, 77 डिग्री पूर्वी देशांतर किस जिले में से नहीं गुजरती है? सुनना जरा, इसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा, बट अभी वो मैं अलग से सेपरेट वीडियो, जब इसका लोकेशन और एक्सटेंट ऑफ राजस्थान जब मैं बताऊंगा तब मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। बट अभी मैं आपके समय को मद्देनजर रखते हुए सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू करवा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू करवा रहा हूँ, ज्यादा आपको नहीं डिटेल में बता रहा। अगर डिटेल में है तो मैं अलग से वीडियो लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, सीधी बात, नो बकवास, सीधी बात, नो बकवास। मैं सीधा सीधा एमसीक्यू बता रहा हूं आपको। 77 डिग्री, 77 डिग्री खेरतल तिजारा बिल्कुल गुजरता है, अलवर बिल्कुल, करौली बिल्कुल, बट डीडवाना कुचामन से नहीं, डीडवाना कुचामन से नहीं, ये नागौर, नागौर से अलग हुआ है, तो ध्यान रखना इस बात का। डीडवाना कुचामन से नहीं गुजरती है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, सही युग्म नहीं है जिला पूर्वी देशांतर। भाई पूर्वी देशांतर का जो जिला है वो सही युग्म नहीं है, बताना है। तो देखो जरा, 78 डिग्री धौलपुर से,
69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट, तो 78 धौलपुर से, 73 फलौदी से बिल्कुल सही है, 71 बाड़मेर से बिल्कुल सही है, बट 74 डिग्री सिक्कर से नहीं नहीं नहीं, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान का क्षेत्रफल है, अब बहुत सारे तेजस्वी उठेंगे कि सर ये, बट आगे भी तो देख लो चच्चा, आगे भी देख लो, वर्ग मील लिखा है, वर्ग किलोमीटर नहीं लिखा है। अगर वर्ग किलोमीटर लिखा होता तो आपका ऑप्शन बी सही होता, ऑप्शन बी सही होता, लेकिन मील में है तो 132 140, 132 140, या कहीं कहीं ऐसा भी लिखाता है 132 139, 132 139। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान भारत का कितना परसेंट है? राजस्थान भारत का 60.41, 39.56, 10.41, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन सी 10.41% है। जब मैं इंडिया के एरिया की बात करूं तो इंडिया का एरिया है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर, और वहीं राजस्थान है 34,22,39 वर्ग किलोमीटर। ये इसका लगभग 10.41% है, लगभग 10.41% है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान स्थित है विश्व में, ये ग्लोब में पूछ रहा है, ठीक है, ग्लोब में, ग्लोब में पूछ रहा है कौन से गोलार्ध में, कौन से गोलार्ध में स्थित है, कौन से गोलार्ध में। गोलार्ध का मतलब, गोलार्ध का मतलब कि पूरा गोला, गोले का आधा गोलार्ध, गोला आधा गोलार्ध, पूरा स्पेयर, पूरा स्पेयर, स्पेयर का आधा हेमिस्फीयर। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा, तो देखना जरा, अभी हमने देखा था, अभी हमने देखा था कि मैं 2 लाइन खींच रहा हूं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइंस खींच रहा हूं, और इसके हिसाब से मैं राजस्थान देखने गया तो राजस्थान यहाँ पे, तो देखना जरा, देखना इसको, देखो जरा, ये इसके हिसाब से नॉर्थ में है, नॉर्थ में है, और इसके हिसाब से ये ईस्ट में है, तो उत्तर पूर्वी, उत्तर पूर्वी, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट, राजस्थान एशिया में बताना है, एशिया में, एशिया में राजस्थान की लोकेशन बतानी है आपको, तो देखो जरा, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, उपरोक्त में से कोई नहीं। मैं कहूं कि अगर ये वाला एशिया है, सुनना जरा, मैं कहूं कि ये वाला एशिया है, एशिया है, तो इंडिया यहाँ पे है, इंडिया यहाँ पे है, इंडिया यहाँ पे है, दक्षिण पश्चिम में है, इंडिया कहाँ पे है, दक्षिण पश्चिम में है, और वहीं पे राजस्थान आएगा, तो राजस्थान की लोकेशन कॉन्टिनेंट्स में क्या हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम हो जाएगी। नेक्स्ट, राजस्थान की लोकेशन बतानी है आपको इंडिया में, इंडिया में, तो इंडिया में तो ये तो क्वेश्चन सबको पता होगा कि उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में। जब हम इंडिया में देखेंगे, इंडिया में देखेंगे तो यहाँ पे, यहाँ पे ये कौन सी दिशा हो जाएगी, उत्तर पश्चिम हो जाएगी, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व नहीं, दक्षिण पश्चिम नहीं, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से असत्य है, ध्यान रखना, असत्य पूछा है, असत्य कथन है, असत्य कथन है, तो देखो जरा, राजस्थान विश्व में उत्तर पूर्व में, सही है ये तो। राजस्थान एशिया के दक्षिण पश्चिम में, सही है। राजस्थान भारत के उत्तर दक्षिण नहीं, उत्तर दक्षिण नहीं, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम में स्थित है, उत्तर पश्चिम में, और ये राजस्थान भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, राजस्थान लगभग किस देश के बराबर है? राजस्थान इंग्लैंड का 2 गुना है, श्रीलंका का 5 गुना, इजराइल का 17 गुना, और जर्मनी और जापान के लगभग बराबर है, जर्मनी और जापान के लगभग, लगभग बराबर है। जो राजस्थान का एरिया है जर्मनी और जापान के लगभग बराबर है। नेक्स्ट, कौन सा अक्षांश सर्वाधिक जिलों से गुजरता है? कौन सा अक्षांश सर्वाधिक जिलों से? तो ये 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश, सुनना भैया, 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश ये सर्वाधिक जिलों से होकर गुजरता है, लगभग 11 लगभग क्या फाइनल 11 जिलों से होकर गुजरता है, 11 जिलों से होकर गुजरता है। कौन सा? 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश। नेक्स्ट, राजस्थान का सबसे पश्चिमी गांव कौन सा है? पश्चिमी गांव ये तो सबको पता है, कौन सा? कटरा गांव।
कटरा गांव, कटरा गांव, सम तहसील, सम तहसील जैसलमेर। ठीक है, नेक्स्ट, राजस्थान का सबसे पूर्वी गांव, पूर्वी गांव, ध्यान रखना, इसका थोड़ा ध्यान रखना। अब जो गांव तुम्हें देखने को मिलेगा वो वर्ड मिलेगा सिलावट, सिलावट गांव। ठीक है, ऑप्शन राजाखेड़ा, ये राजाखेड़ा तहसील है, राजाखेड़ा तहसील है, ध्यान रखना इस बात का। बोरकुंड बांसवाड़ा, बोरकुंड बांसवाड़ा का लास्ट गांव दक्षिण में, और कोणा श्री गंगानगर, श्री गंगानगर। नेक्स्ट, राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला, राजस्थान का, ले देखे यही तो आता है, जैसलमेर, जैसलमेर। ठीक है, नेक्स्ट, कर्क रेखा राजस्थान के किस क्षेत्र से होकर गुजरती है? कर्क रेखा राजस्थान के, मैं कहूं कि ये राजस्थान है, ये राजस्थान, तो कर्क रेखा मतलब 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, और मैं कहूं कि ये राजस्थान है, सुनना जरा, ये राजस्थान है, ये राजस्थान है, तो देखो जरा दक्षिण में ही तो है, दक्षिण में भाई, मिड पॉइंट से देखेंगे तो दक्षिण में ही तो निकल के आएगी, तो दक्षिण क्षेत्र में, दक्षिण क्षेत्र में कौन से दो जिले? डूंगरपुर व बांसवाड़ा, डूंगरपुर व बांसवाड़ा। अच्छा, इसको कर्क रेखा इस वजह से कहते हैं, इसका नाम इस वजह से दिया है क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश है यहीं तक ही सीधा रहता है, यहीं तक ही सीधा चमकता है, इसके बाद सूर्य का प्रकाश तिरछा होना शुरू हो जाता है, तिरछा होना शुरू हो जाता है। तभी तो एक छोटा क्वेश्चन आता है जो कहता है कि सर्वाधिक तिरछा सूर्य की प्रकाश की किरणें कब, कौन से जिले में? तो श्री गंगानगर। क्यों? क्योंकि सर्वाधिक, सबसे उत्तर में श्री गंगानगर ही तो है। नेक्स्ट, चलो, ये टॉप एमसीक्यू हैं, आशा करते हैं कि ये आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। विभिन्न प्रकार की जो प्रतियोगी परीक्षाएं आ रही है उनके लिए हमारी ओर से आपके लिए एक छोटा सा ये तोहफा रहेगा, और हम आगे भी अलग अलग टॉपिक पर लगभग राजस्थान के 25 राजस्थान ज्योग्राफी के 25 टॉपिक पर हम एमसीक्यू लेकर आने वाले हैं। नमस्कार।